साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे इस खास चैनल पर। साथियों, आज मैं ले रहा हूं एक खास टॉपिक जिसके लिए डिमांड मेरे पास पिछले 2 महीने से लगातार आ रही थी, पर डेटा इकट्ठा करना, उनका एनालिसिस करना और उसकी बहुत ज़्यादा गहराई में जाना, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इस काम में। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा, नया साल आपके सामने आ रहा है, सन 2024। इसमें भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए कौन कौन से दिन, कौन कौन सी तारीख अच्छी होगी, शुभ होगा, मुहूर्त होगा, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आज लाया हूं आपके लिए एक बहुत खास, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, एक ऐसा डेटा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बहुत दिन से। सन 2024 आ गया, समझो आ गया। इसमें क्या करना है आपने? अब आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। भूमि पूजन करना है, शिलान्यास करना है, गृह प्रवेश करना है, बहुत सारे आपको काम ऐसे करने होते हैं जिसका संबंध वास्तुशास्त्र से होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल में कौन कौन सा दिन, कौन कौन सी तारीख इस काम के लिए, शुभ कार्य के लिए, जिसे कहते हैं भूमि पूजन और शिलान्यास, इनके लिए अच्छी रहेंगी। आज का टॉपिक आपके सामने 2024 के लिए। आइए चलते हैं सफ़र पर। सबसे पहले आपको बताएंगे जनवरी के महीने में ये तारीखें आपके सामने। 25 जनवरी सुबह 10:40 से 26 जनवरी को सुबह 10:25 तक भूमि पूजन शिलान्यास के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद आगे चलते हैं फरवरी का महीना। फरवरी में आपको बहुत सारे दिन मिल रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं 1 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी और 29-29 फरवरी। ये तारीखें बहुत अच्छी हैं भूमि पूजन शिलान्यास के लिए। समय आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने लोकल समय के हिसाब से, क्योंकि हर शहर के अंदर थोड़ा थोड़ा सा मिनट का अंतर पड़ता रहता है। जो लोकल्स आपकी जो सूची है समय की, उसको भी देख सकते हैं। मार्च के महीने में 6 और 7 मार्च 2 दिन, 2 तारीखें बहुत ही बढ़िया हैं। आगे चलेंगे अप्रैल के महीने में। देखिए, अप्रैल के महीने में 2024 में 17 अप्रैल 2024 तक, 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक ग्रीष्म नवरात्रों के सभी दिन शुभ कार्यों के लिए प्राय प्रशस्त जैसे ही माने जाते हैं। नवरात्र ऐसे दिन होते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सभी दिन शुद्ध होते हैं, सभी दिन शुभ होते हैं और उसमें कोई भी आप जाए शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल और 26 अप्रैल केवल 2 ही दिन आपको मिलेंगे भूमि पूजन शिलान्यास के लिए। आसान समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कहीं नोट भी करते रहेंगे या फिर इस वीडियो को कहीं पर सेव कर लेना। जब भी देखना हो आपको या किसी को बताना हो या कोई पूछता है तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं वीडियो का। इसके बाद मई व जून के महीनों में कोई भी स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। कारण होते हैं बहुत सारे, कई बार नक्षत्रों का, तारे का भी होता है और बहुत बार ऐसे दिन भी होते हैं जिन दिनों के ऊपर कोई भी शुभ कार्य नहीं करने होते। एक लंबा टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इसके बाद आप आगे चलेंगे तो जुलाई के महीने में भरमार है, भरपूर आपको मिल जाएंगे मुहूर्त। इसमें 11 जुलाई, 12 जुलाई, 17 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, उसके बाद 31 जुलाई। देखिए कितने सारे मुहूर्त आपको मिल गए जुलाई के महीने में भूमि पूजन शिलान्यास के लिए। उसके बाद अगस्त में 1 अगस्त, 19 अगस्त और 28 अगस्त, ये 3 तारीखें आपको मिल जाएंगी अगस्त के महीने में। ये जो आप देख रहे हैं, जो डेट्स में बता रहा हूँ, ये मल्टीपल, कई तरीके से इसको क्रॉस एनालिसिस किया है। क्रॉस एनालिसिस करने के बाद में और फिर एक बड़े बड़े रेफरेंस लेने के बाद में फिर ये तारीखें आपको बता रहा हूँ। तारीखें तो आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट मुहूर्त हैं। आगे चलेंगे। उसके बाद 4 सितंबर, 5 सितंबर, 14 सितंबर, सितंबर के महीने के अंदर ये आपको 3 दिन मिलते हैं। इसमें आप कर सकते हैं भूमि पूजन शिलान्यास। और आगे चलेंगे अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में देखिए, ध्यान से देखना, 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक शरद नवरात्र चलेंगे। और जो नवरात्र होते हैं उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सब के सब खास तरीके से जो शरद नवरात्र होते हैं, ये शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं। इसमें आप किसी भी नवरात्र के अंदर कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसा विचार है।
इसके बाद आगे चलेंगे अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, ये 3 तारीखें आपको मिल जाएंगी अक्टूबर के महीने में 2024 में भूमि पूजन शिलान्यास के लिए। आगे चलें। हाँ साथियों, नवंबर में 4 नवंबर, 7 नवंबर, 18 नवंबर, उसके बाद में 25, 27 और 28, ये आपको 3 दिन और मिलते हैं नवंबर के अंदर। इसका मतलब टोटल कुल मिला के आपको 6 मुहूर्त मिल रहे हैं नवंबर के महीने में भूमि पूजन शिलान्यास के। और दिसंबर के महीने में 5, 7, 11 और 12 दिसंबर, ये सब के सब मुहूर्त हैं। ये वो तारीखें हैं जो कि हमने बताया था, क्रॉस चेक करके, एनालिसिस करके, इसका विश्लेषण करके हमने आपको बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुहूर्त निकल आते हैं। कभी अगर कॉम्प्लिकेशन पड़ती है, मान लिया कोई काम आपको ज़रूरी करना, तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं, रवि पुष्य योग होते हैं, और भी बहुत सारे योग होते हैं। तो इसके अलावा आपको अगर चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ से आपके जो द्विज हैं, आपके जो पुरोहित हैं, उनसे भी आप अपने कोई समय निकलवा सकते हैं। इसके बाद ये भी आपके लिए जाना ज़रूरी है, आपने सुन तो ली मेरी बात को कि हाँ, भूमि पूजन शिलान्यास, इस शब्द को मैंने इस पूरी वीडियो में मैंने 5, 7, 10 बार बोल दिया। ये है क्या? भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर आपके मन में तरह तरह की बातें आती हैं। बहुत से लोग इसको दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है। भूमि पूजन क्या होता है? भूमि पूजन होता है कि आपने एक भूखंड लिया, आपने कहीं पर जो है पीस ऑफ लैंड कहीं पर लिया था, ज़मीन ली थी आपने, या आपके पास पड़ी थी, या आपने अभी परचेज़ की है। अब उसमें आपने जो है मकान बनाना है अपने परिवार को रहने के लिए। सुख मिले, समृद्धि मिले, स्वास्थ्य वहाँ पर मिले, सब प्रसन्न रहें, इसकी कामना करने के लिए हम लोग जो है, जो मुहूर्त विज्ञान है, शास्त्र है पूरा का पूरा हमारा, मुहूर्त शास्त्र, इस पर ध्यान देते हैं ताकि वो अच्छा समय, जिस समय पे नक्षत्रों की जो स्थिति है वो हमारे लिए कंफर्टेबल पॉजिटिव हो, जिस समय पर शॉवरिंग जो होती है, जो पार्टिकल्स ऊपर से आते हैं स्पेस से हमारे पास, वो सब पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाले हों। साइंस की बातें आगे चल के समझाएंगे। इसके बाद अब क्या करना होता है? भूमि पूजन। भूमि पूजन में आप प्लॉट पर गए, उस भूखंड पे गए, भूखंड पे जाने के बाद में पहले तो आपने वहाँ पर थोड़ी सफाई करवा लेना। जब भी आपने भूमि पूजन करना है, यानी भूमि की पूजा करनी है, देखिए बड़ा ये जो शब्द है अपने आप में इसका अर्थ छुपा हुआ है, भूमि की पूजा, भूमि पूजन। तो आपने क्या करना है कि उसकी पहले जाने से पहले, भूमि पूजन से पहले सफाई करा देना। झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो, वहाँ पर कोई मलबा पड़ा हो, कोई और गंदगी पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, वहाँ पर बिल्कुल साफ करवा लो पूरे प्लॉट को। प्लॉट को साफ करवाने के बाद जो मैंने आपको मुहूर्त बताए हैं, इन जितने भी मुहूर्त हैं, इन सभी मुहूर्त के अंदर आप कभी भी जाकर वहाँ पर क्या करेंगे? उसकी भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन एक बहुत छोटी सी प्रोसेस होता है, लंबा चौड़ा इसमें आडंबर नहीं करना चाहिए। आपने क्या करना है? भूमि पर पहुंचना है, नारियल है, लड्डू है, अपना धूप दीप, जो भी आपके जैसा भी विधान आपको आता है पूजा का, छोटी सी पूजा 5-7 मिनट के 10 मिनट की, वो आपने वहाँ पर अपने कर लेनी है। थोड़ी सी जगह को साफ करना है, छींटा मारना, पानी से थोड़ी लिपाई कर लेनी है आपने, गाय के गोबर से लिपाई कर लेंगे तो और अच्छा होगा। और वहाँ पर छोटी सी आपने पूजा करनी है। जो भी मंत्र आपको आता है, गायत्री मंत्र आता हो, जो भी आता हो, जिसको भी करते हैं, हरि हरि राम राम, कुछ भी कर सकते हैं आराम से। वो करने के बाद में वहाँ पर आपने एक साफ सी ईंट लेकर उसके ऊपर आपने नारियल तोड़ना है। नारियल तोड़ते हैं और नारियल तोड़ने के बाद उसके जो छींटे होते हैं प्लॉट पर भी डालते हैं। जो वहाँ पर गए, आपके साथी गए हैं परिवार के लोग, उनके ऊपर भी छींटा डालते हैं नारियल का। और सब एक तरह से वो जल का छिड़काव भी कर देते हैं, गंगा जल का छिड़काव भी कर देते हैं, बहुत से तरीके। और वहाँ पर जो है आप अपनी धूप वगैरह जलाएंगे। उसके बाद प्रसाद, लड्डू वगैरह जो भी आपने बांटने हैं वो सब लोगों को बांटेंगे। और उसके साथ साथ जो है उस समय पर आपने क्या करना है कि एक अपना फावड़ा, जो पहला फावड़ा मारते हैं या खुरपा करते हैं या जो भी चीज़ होती है, जिस भी किसी भी औजार से वहाँ पे खुदाई शुरू करते हैं, वो सबसे पहला आपने वहाँ पर भूमि पूजन का जो सबसे बड़ा जिसका पर्पज़ होता है वो यही होता है कि पहला फावड़ा मारना है। अब वो पहला जो फावड़ा मारेंगे, खुदाई शुरू करेंगे, वो किससे करानी है आपने? आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो, आपके गुरुजी हों, घर में कन्या हो, माता पिता हों, आपके बड़े लोग हों, और वो अगर कहीं बाहर हैं तो आप हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी भी कर सकते हैं। तो उसमें आपने पहला फावड़ा मारा, तो पहले पूजा करी भूमि की, उससे हमने परमिशन ली कि भूमि देवता, हमने जो है भूमि माता, हमने आपके ऊपर यहाँ अपना निवास करना है, हमारा परिवार यहाँ पर रहेगा, हमें परमिशन दे दो यहाँ रहने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए। तो जब पहला फावड़ा मारा, हो गया भूमि पूजन, प्रसाद बांट दो, नारियल बांट दो। तो साथियों, अपने आप परिवार के लोग करें, मिलजुल के करें आप लोग। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आडंबर का अर्थ होता है कि दिखावा करना, ठीक है? अपने मन से, अपने धर्म से, अपने कर्म से, जैसे आपने करना है वैसे करेंगे। ये आपका भूमि पूजन हो गया।
अब आप पूछेंगे सर शिलान्यास भी बता दो क्या होता है। शिलान्यास क्या होता है कि शिलान्यास का शिला का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है पत्थर। पुराने समय में जैसे पत्थर से मकान बना करते थे, छोटी ईंट से बनते थे, जो भी है उसको शिला बोलते हैं। तो जब आपने खुदाई शुरू कर दी अपने घर की, अपने प्लॉट की खुदाई शुरू कर दी, करने के बाद में आपने एक जगह बना ली आपने जहाँ पर कि आपको शिलान्यास करना, यानी आपको वहाँ पर जो है ईंटें लगानी है सबसे पहले। तो शिलान्यास के लिए आपने क्या करना है कि 5, 7, 11, 9 जैसी भी होती हैं, अपना हर किसी का अपना अपना विधान, वो ईंटें सबसे पहले भूमि में लगाई जाती हैं। गड्ढा जहाँ पे आपने कर लिया, पहले आपने क्या किया, भूमि पूजन। भूमि पूजन के बाद आपने जो खुदाई शुरू कर दी। खुदाई शुरू करने के बाद में कोशिश करना जहाँ पर कॉलम आता हो या जहाँ पे दीवार आती हो जिसके हटने की पॉसिबिलिटी, हटाने की पॉसिबिलिटी ना हो, क्योंकि अगर आपने पूजा करने के बाद में, अगर भूमि पूजन के बाद अगर शिलान्यास किया आपने किया और शिलान्यास वाला अगर जगह आपकी हट जाती है तो वो खंडित माना जाता है। तो ऐसी जगह पर शिलान्यास करना जहाँ पर कि उसको हटाने की संभावना बिल्कुल भी ना हो, यानी सबसे बढ़िया रहता है जहाँ पर कॉलम बनता है। जहाँ कॉलम बनेगा बहुत गहरा हो जाएगा, वहाँ पे गड्ढा काफ़ी गहरा आप डीप करेंगे वहाँ पर, और वहाँ पे अगर आप शिलान्यास करते हैं तो वो कभी भी वहाँ से खंडित होने वाला नहीं है। इसी तरह से आप दीवार में भी कर सकते हैं। कोशिश करो कि ये जो शिलान्यास है आपका जो मेन भवन है, जो मुख्य बिल्डिंग है आपकी, उसके किसी भाग में करो। कहाँ पर किया जाएगा वो उसके आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कब, किस समय, साल के किस समय पर, किस दिशा में आपको ये भूमि पूजन शिलान्यास करना होता है, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये भी ध्यान करना है कि उस जो शिलान्यास होता है उसमें नाग नागनी का जोड़ा चांदी का बना हुआ आपको सुनार से मिल जाएगा, गोल्ड स्मिथ से इजीली मिल जाएगा, छोटा सा, बहुत महंगा नहीं होता। वो लेकर के आपने क्या करना है, अपना, हर किसी का अपना विधान अलग होता है। कोई जल के लोटे में डालता है, कोई दीपक जलाता है वहाँ पर, कोई ईंट के बीच में दबाता है, और कभी कभी हमने देखा है कि उसको मिट्टी में भी दबा देते हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है, हमें जो है नाग देवता से भी परमिशन लेनी होती है कि हे नाग देवता, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर कृपा रखना, हम यहाँ पर अपना मकान बनाकर निवास करने के लिए आ रहे हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। तो मेन क्या चीज़ हुई, ध्यान से सुनना, क्रक्स इस बात का जो निष्कर्ष है, भूमि पूजन में तो कुछ करना ही नहीं, आपने सिर्फ शुरू करना है आपने खुदाई करके। इसके अलावा जो शिलान्यास करेंगे उसमें हमने बोला कि और नंबर्स, जैसे 5 होती हैं, 7 होती हैं, 9 होती हैं, 11 ऐसे ईंटें लगाई जाती हैं। धुलाई करते हैं उनको, धो के साफ करके उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर धागा बांध लेते हैं, लाल धागा जिसको हम कहते हैं मौली बांध देते हैं उसके ऊपर, और फिर वहाँ पर उसके अंदर जो है वो नाग नागनी का जोड़ा दबा दिया जाता है। कुछ लोग दबाते हैं, कुछ लोटे में रखते हैं। मैंने बोला बहुत तरीका है, हर कोई तरीका गलत नहीं है। कोई लोग 7 आना के अनाज डालते हैं, कोई लोग 7 आना के सिक्के डालते हैं, कोई धातु डालते हैं, कोई रत्न डालते हैं। हर किसी का तरीका अच्छा, कोई भी तरीका गलत नहीं, लेकिन मेन पर्पस नाग नागनी का जोड़ा दबाने का होता है। मुझे लगता है मैंने आपको इस वीडियो में भूमि पूजन और शिलान्यास के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो खास बातें हैं, वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बातें ध्यान देने की होती है। नंबर 1, वो जो प्लॉट जहाँ पर भूमि पूजन करते हैं आप, वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कोई विष्ठा ना पड़ी हो। कई बार क्या होता है, प्लॉट घर से बाहर, गाँव से बाहर होता है, शहर से बाहर होता है, अकेला वीराने में होता है, तो लोग उस पर गंदगी करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ ना पड़ी हो, किसी एनिमल की भी ना पड़ी हो, कोई ऐसी गंदी चीज़ वहाँ पे ना हो, कूड़ा कचरा ना हो, मलबा ना हो, इसको पूरी तरह से साफ़ कर लेना, ताकि आपका काम जो है निर्बाध रूप से चलता रहे। अगर प्लॉट के ऊपर नेगेटिविटी होती है तो वहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाता, और होता है तो रुक जाता है। अगर आपका काम भी कभी चलते चलते रुकता है तो इसका मतलब ये गलती आपसे हो गई होगी जाने अनजाने में। इसके अलावा एक बात ध्यान ये कर लेना कि जब आप वहाँ पे भूमि पूजन शिलान्यास के लिए जाएंगे तो ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके परिवार के लोग हों, खास जो है जितने आपके जो वेल विशर है, आपके जो आपका भला चाहते हैं दिल से, परिवार के लोग, उनको वहाँ पर लेके ज़रूर जाना, ताकि सभी लोगों के हाथ से फिर वहाँ पर जाए। जैसे खुदाई शुरू करते हैं भूमि पूजन में, तो एक ने जैसे सबसे पहले किसी अपने दूज से या किसी अपने गुरु जी से या बड़े बूढ़े से, माता जी से, पिताजी से, किसी कन्या से फावड़ा लगवाया। उसके बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर अपना हाथ लगा देंगे, खुदाई शुरू कर देंगे, ताकि सभी का योगदान उस भवन के निर्माण में हो जाए। इसी तरह से जब इसमें शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास में भी सब लोगों का योगदान हो सकता है उसकी शिला लगाने के लिए, और उसके बाद में फिर वहाँ पर अपना काम शुरू कर दें। ध्यान करें कि जब कहीं भी काम शुरू करते हैं, ये भूमि पूजन और शिलान्यास, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, 3-3 महीने के ब्लॉक बनते हैं। 3-3 महीने का एक ब्लॉक होता है, जिस समय पर जो है हर 3 महीने के बाद में, जिससे कहते हैं राहु मुख दिशा बदल जाती है, उसका विचार होता है। तो हर 3 महीने के बाद जगह बदल जाती है भूमि पूजन शिलान्यास के लिए। कोशिश करना है कि भूमि पूजन और शिलान्यास जो है दोनों एक ही त्रय मास में, 3 महीने का एक जो ब्लॉक होता है, दोनों उसी जगह उसी समय पर करना चाहिए, ताकि दोनों की जो पूजा या भूमि पूजन या शिलान्यास का जो स्थान है, जो दिशा है, जो उपदिशा है, वो बिल्कुल सेम रहे। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में अगर दूसरे महीने आ जाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपका भूमि पूजन आपने कहीं और किया, शिलान्यास आपने कहीं और किया।
ऐसा करने से बचना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है 1 त्रैमास में करें। इसके अलावा कभी कभी मन में विचार आता है कि हमने ये बताया था कि इसका भूमि पूजन या शिलान्यास इस जगह पर, इस दिशा में, इस कोण में होना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस जब आप भूमि पूजन करने गए हैं, वहाँ पर शिलान्यास करने के लिए गए, अगर वहाँ पर कोई इसी तरह की कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ दिखाई पड़ती है, जैसे वहाँ पे मान लिया मलबा पड़ा रह गया या कोई भारी पत्थर या और कोई चीज़ ऐसी थी जिसको हटाना आपके लिए संभव उस समय पर नहीं था, तो जो भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए कोई इतना बड़ा खास मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहाँ बताया वहीं पर होगा। 2-4 फीट राइट, 2-4 फीट लेफ्ट, आगे या पीछे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दिशा या कोई भी उपदिशा, क्योंकि जो भूमि पूजन शिलान्यास होते हैं ये हमेशा उपदिशा में होते हैं, मुख्य दिशा में नहीं होते। तो जो उपदिशा होती है साथियों बहुत बड़ी मिलती है, आपको काफ़ी बड़ा एरिया मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आप भूमि पूजन शिलान्यास अगर उत्तर पूर्व में कर रहे हैं, ईशान कोण में कर रहे हैं, तो पूरब के मध्य से उत्तर के मध्य तक पूरा का पूरा ईशान कोण है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी जो है नॉर्थ ईस्ट के पास, उत्तर पूरब के पास ज़्यादा होती है। मुझे लगता है इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मैंने दे दी। अब आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि हमने किस तारीख में अपना भूमि पूजन और शिलान्यास करना है। इसके बाद अगला वीडियो हमारा आएगा कि ये जो आपने भूमि पूजन शिलान्यास करना है तो किस जगह पे करना है, यानी कौन सी दिशा होगी। अगला वीडियो बहुत जल्दी कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक मुझे दे परमिशन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।